हेलो, मेरा नाम अनीता झा है और ये रीडिंग है आपके जुलाई से दिसंबर 2022 तक। जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लियो, ये हम 6 कार्ड्स देखेंगे 6 मंथ्स के लिए, 1 कार्ड ईच फॉर अ मंथ। लेकिन जिसकी एनर्जीज एक्सटेंड हो सकती हैं, सपोज जुलाई की एनर्जी अगस्त की सितंबर थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि ये 1 टाइम रीडिंग है। तो हम एक जनरल रीडिंग देखेंगे कि कैसी चल रही है आपकी लाइफ, एक जनरल एनर्जीज देखेंगे दिसंबर तक की। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी तो हम फ्यूचर में भी इस तरह के रीडिंग्स करेंगे। चलिए देखते हैं। लियो की कैसी रहने वाली है लियो की लव लाइफ। सॉरी, कैसी रहने वाली है लियो की लव लाइफ जुलाई टू दिसंबर। 6 कार्ड्स थे 6 मंथ्स के लिए। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दे। कैसी रहने वाली है लियो की लव लाइफ जुलाई टू दिसंबर। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, द एम्परर, क्या बात है। 6 ऑफ पेंटिकल 3, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ। कोई जबरदस्त कार्ड्स आए हैं। लियो, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल। कुछ लियो, मैं 2 सिचुएशंस बता रही हूँ। कुछ के लिए यहाँ मैरिज हो सकती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मैरिज हो सकती है। कुछ के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है आप और कुछ के लिए डेफिनेटली आप रिलेशनशिप को किंग ऑफ पेंटिकल फॉर एवर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप ले जा सकते हैं। जिनकी थोड़ी ठीक चल रही है, बातचीत हो रही है, वहाँ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी नेक्स्ट लेवल पे। लेकिन जिनकी इश्यूज चल रही हैं, अगर आपकी इश्यूज चल रही हैं या पर्सन के साथ इश्यूज, तो आप फोकस करेंगे अपने काम, करियर, पैसा, इस पे फोकस करेंगे। रिलेशनशिप को आप सोचेंगे सिर्फ बाद में देखेंगे, क्योंकि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो आपकी फोकस अपने काम, करियर, पैसा, स्टेबिलिटी ही होगी किंग ऑफ पेंटिकल के साथ। तो कुछ के लिए डेफिनेटली एक रिलेशनशिप है जो फॉर एवर है, मैरिज हो सकती है, नई सिचुएशन अरेंज मैरिजेस के लिए भी हो सकती है सिचुएशन, आने वाले टाइम में एक अरेंज मैरिज, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल रिलेशनशिप की चीजें हैं। और अगर आपकी पर्सन के साथ नहीं चल रही है अच्छी, इन दैट सिचुएशन आप आपका फोकस अपना काम, करियर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पैसा, बिजनेस होगा, जहां आप बेहतर करते हुए दिखेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में मैरिड पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ मैरिड अगर ऑलरेडी पर्सन है तो फिर आप फिर से तो शादी नहीं करेंगे, तो वहाँ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप को एक लेवल, नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात हो सकती है। अगस्त के महीने में एम्परर कार्ड है, तो आप कंट्रोल लेंगे, चाहे आप तोड़ना चाहें, जोड़ना चाहें, ये आप रिलेशनशिप को अपने कमांड में रखना चाहेंगे। एक बड़ा डिसीजन लेते हुए दिखेंगे एम्परर के साथ, जो सबके भले के लिए है, जो सबके अच्छाई के लिए है, वैसा डिसीजन आप लेंगे। सिर्फ दिल से आप नहीं लेंगे, दिमाग, इंटेलिजेंट, लॉजिकल होते हुए एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अगस्त में आप। या फिर रिलेशनशिप का पूरा कंट्रोल आप चाहेंगे कि आप रिलेशनशिप पे सिर्फ आपका पर्सन का कंट्रोल नहीं हो, आपके भी हाथ में रिलेशनशिप का कंट्रोल होना चाहिए। जैसा आप एक कंट्रोलिंग वाली एनर्जी हो सकती है आपके तरफ से। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी मैरिड पर्सन से डील कर रही है, ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो एक कंट्रोलिंग सिचुएशन में आप आएंगे, जहाँ कुछ सिचुएशन में हो सकता है अभी तक आपकी रिलेशनशिप में चलती नहीं थी, अब पर्सन आपकी सुनेंगे, आपकी चलेगी, ये वाली भी एम्परर। तो एम्परर की कार्ड से आप समझिए कि कंट्रोल सिचुएशन, और आप वो डिसीजन लेने वाले हैं जो सबके हित के लिए, सिर्फ अपनी नहीं सोचेंगे, दूसरों के हित, घर परिवार, औरों के हित, फैमिली, अदर साइड, जो दूसरे पर्सन के साइड, सबके हित का सोच करके ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन डिसीजन में जो आपकी डिसीजन होगी वही, उसी को आप उसके लिए आप डिटर्मिनेशन वाली एनर्जीज में रहेंगे। आप चेज नहीं करेंगे पर्सन को कि आप उनके पीछे दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर वो आपको नहीं ये कर रहे हैं, आपको अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इग्नोर करने देंगे कि नहीं, मैं चेज नहीं करने वाला, मैं अपने पावर में हूँ, अगर आना है तो, आप आए। तो इस तरह वाली एक एटीट्यूड भी आपकी रह सकती है।
अक्टूबर में 6 ऑफ पेंटिकल, पर्सन एफर्ट करते हुए दिखेंगे, आप भी एफर्ट करते हुए दिखेंगे, तो एक बैलेंस लाने की कोशिश होगी इसमें रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश होगी। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अब कोई ज़्यादा करेगा कोई कम, ये भी रहेगा कि ये नहीं है कि बड़ा इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप है, लेकिन दोनों के तरफ से थोड़ा बहुत एफर्ट, म्यूचुअल एफर्ट होगा, किसी के से लेकिन कोई ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा, लेकिन कुछ होता हुआ एफर्ट वर्क पर्सन के तरफ से यहाँ दिखेगा। आप भी करोगे इस पे एफर्ट, फिर उसी हिसाब से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, तो एक बैलेंस लाने की कोशिश। 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे अभी तक अगर पर्सन इग्नोर कर रहे थे, देख नहीं रहे थे या ब्लॉक कर रखा था, तो वहां पे एक एफर्ट करने की कोशिश करेंगे, पर वही है कि ये फिर भी एक बैलेंस लाने की कोशिश है, बैलेंस्ड है नहीं ये, तो इक्वल गिव एंड टेक वाला जो आप सोचोगे कि एकदम सब कुछ सही हो जाएगा, वो एनर्जीज नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं हो रहा था वहाँ कुछ हलचल, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ बातें, रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए दिखेंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ के लिए तो यंगर पर्सन आपके लाइफ में आ रहे, कोई नए पर्सन ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, और कुछ के लिए आप अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वो पर्सन आपके लाइफ में एक चांस लेना चाहेंगे, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, मतलब एक चांस लेने की कार्ड है, नई पर्सन की एंट्री दिख रही है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ के लिए। और कुछ के लिए अगर यंगर पर्सन से, तो टाइम स्पेंड करना, बातचीत होना, बहुत सीरियस कोई बातचीत नहीं होगी कि ये कमिटमेंट तक जाएगी, लेकिन यस एक बातचीत, एक कम्युनिकेशन, गो विद द फ्लो, मस्ती मजाक, नए एडवेंचर्स, घूमना फिरना, इस तरह वाली एनर्जीज हो सकती है, या ऑनलाइन बहुत कनेक्टेड होना, बातें करना, इस तरह वाली एनर्जीज हो सकती है। तो कुछ के लिए नया पर्सन है, और कुछ के लिए आपके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, उनसे बातचीत होते हुए, कम्युनिकेशन होते हुए दिख सकती है, वापसी कर सकते हैं, वो इमेच्योर हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में पर्सन। लेकिन नवंबर में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी बातचीत, बैक एंड फोर्थ एनर्जी, कुछ के लिए नया लव, ये भी नवंबर में भी दिख रहा है, न्यू सिचुएशन में न्यू पर्सन से कनेक्ट। अगर आप कोई सोशल मीडिया साइट पे हैं, कोई डेटिंग साइट पे हैं, कोई मैट्रिमोनी के साइट पे हैं, तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन, बातचीत, रिलेशन, बहुत सारे अटेंशन मिलना देना, बातचीत होना, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट लेना, और कुछ केसेस में आप अपने पर्सन के साथ वापस से एक बहुत सारी बातचीत वाली एनर्जी, जहां आप भी बात कर रहे हैं, क्लैरिटी आते हुए सिचुएशन में, कम्युनिकेशन होते हुए दिखेंगे। तो नवंबर अच्छी महीना लग रही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए, खास करके कुछ के लिए ट्रैवल की भी कार्ड्स है यहाँ पे, सडन ट्रैवल हो सकती है। लेकिन दिसंबर कुछ के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे थे, तो दिसंबर महीने में आप हो सकता है बोले कि अब नहीं, नेक्स्ट ईयर से मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं। अगर आप टॉक्सिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या जहाँ पर्सन इग्नोर करे जा रहे थे, उस तरह के सिचुएशन, या एक स्टक सिचुएशन में बहुत दिनों से फंसे हुए थे, तो फाइनली दिसंबर में आप कॉल ऑफ करेंगे कि नहीं रहना इस पेन वाले और इस इंतज़ार वाले और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, और आप निकलने का मन बनाएंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर आप एक नई एनर्जी, नई बिगनिंग के साथ जाएं। कुछ के लिए डेफिनेटली यहाँ पे मूव ऑन की कार्ड है, डेथ की कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है। आप अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, मेजर चेंजेस लाएंगे, आप अपने पैटर्न्स बदलेंगे, आप वो स्टक एनर्जी, तकलीफ वाली एनर्जी से निकलना चाहेंगे इसके साथ। तो दिसंबर महीने में आप में से कुछ एक रिलेशनशिप को छोड़ते हुए, जो कि पेनफुल था, जहाँ कुछ भी वर्क नहीं करता, उसको छोड़ेंगे, तभी एक नई शुरुआत के तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर आप एक नई बिगनिंग के लिए आप डेफिनेटली जा रहे हैं, एक वैसा रिलेशनशिप छोड़ करके जहाँ अब कुछ नहीं बचा था। तो डेफिनेटली सब लोग, आप लोग नहीं छोड़ रहे, जो इस तरह के रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक, स्टक, जहाँ इग्नोर ही हो रहे थे, कन्फ्लिक्ट्स हुए जा रहे थे, वहाँ से आप मूव ऑन करते हुए एक नई बिगनिंग की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ। स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, मैंने जस्ट एक ओवरऑल रीडिंग करी है आपकी। तो ब्यूटीफुल है मोस्ट ऑफ दिस। सिर्फ दिसंबर महीने में आप, मैं देख रही हूँ कि आप छोड़ रहे हैं, वो लोग छोड़ रहे हैं जिनकी रिलेशनशिप अभी अब एफर्ट करने के बावजूद भी वहाँ वर्कआउट नहीं कर रही थी। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए लियो। पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन, तो आप लोगों के बीच अगर मतभेद थी, छोटी मोटी नोकझोंक थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी पर्सन और आपके बीच, वो सॉल्व होते हुए दिखेगी ये 6 महीने में। तो एक पर्सनल इशू
में रिजोल्यूशन आता हुआ, संभलता हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होते हुए दिखेंगी यहाँ पे। लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपके साथ है। डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एफर्मेशंस करें, लकी रहेंगे आप इस 6 महीने में रिलेशनशिप में। कुछ के लिए नए रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ के लिए रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज हो सकती हैं। कमिंग टुगेदर 6 ऑफ पेंटिकल जो मैंने 3rd कार्ड में देखा, तो वो हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।